वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद दी है। साथ में जो सीडीएफ की स्टेटमेंट आई है वो ये है कि जी आपको बताते हैं सब ठीक है। जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं सब ठीक है, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कि आप मुझे ये बताइए कि अब अफगानिस्तान इनके काबू क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतने ही बहादुर है, इतने ही जिसे कहते हैं ना, अगर इतना इनमें ताकत है तो अफगानिस्तान से टीटीपी और बीएलए अब बलूचिस्तान में इनके काबू क्यों नहीं आ रहे? मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, वरना हालात बड़े खराब हैं, फलां है। तो अब क्या वो सब कुछ ठीक हो गया, या अब्सार साहब गलत बात कर रहे थे, या दीगर लोग बात कर रहे थे? आसमा शराजी साहिबा, तलत हुसैन की जी बड़ा गलत हुआ है, खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो डिले किया गया, फलां किया गया, क्या वो सब कुछ नहीं था? से नींद आती है क्योंकि सर ना तो मैंने कोई 2 नंबर मेडल ले रखा है, सॉरी, और आपको नहीं करी। अच्छा, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। आखिरकार जिस चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि नोटिफिकेशन आखिरकार कब आएगा भी कि नहीं आएगा, एक्सटेंशन होगा भी कि नहीं होगा, तो अब खबरें आ गई हैं कि कल देर रात खबर आ गई थी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। यानी कि आसिम मुनीर को 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। 2030 तक वो आर्मी चीफ तो रहेंगे और अब जो है वो सीडीएफ भी बन चुके हैं। अब जो है पीटीआई के वर्कर्स का गुस्सा जो है वो और ज्यादा हो गया होगा आसिम मुनीर के लिए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी फील्ड ऑफ मार्शल के साथ जो है सीडीएफ भी कोई ऐसा बना है पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। यानी कि अब जो है ये एक्सटेंशन इसका ये और बढ़ेगा। इतना बताया जा रहा है कि एयर फोर्स का जो है उनका भी एक्सटेंशन कर दिया जा चुका है। तो ये आखिरकार आसिम मुनीर का एक्सटेंशन जो है आ गया। शहबाज शरीफ ने जो है साइन कर दिया, आखिरकार नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। लीजिए जनाब, आखिरकार वो नोटिफिकेशन आ ही गया जिसका बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा था। हर तरफ किसी की चहमगोइयां थी, नोटिफिकेशन कब आएगा भी या नहीं आएगा, जब आएगा तो उसमें क्या बातें होंगी, क्योंकि बहुत सी खबरें चल रही थी। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत आमने सामने है और बड़े सीनियर साफी अब्सार आलम साहब ने इस बारे में बात की। दीगर और साफी इस तरह की बातें करने लग गए, तलत हुसैन से लेकर दीगर सब के गड़बड़ है, ये तो भुगतना पड़ेगा हुकूमत को। आसमा शराजी साहिबा ने भी कहा कि सब ठीक नहीं है। तो सभी का यही अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन अब आखिरकार नोटिफिकेशन आ गया। आखिरकार ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। नोटिफिकेशन का ड्रामा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डिफेंस चीफ के नोटिफिकेशन का ड्रामा जो कि 28 नवंबर से शुरू हुआ और वो जाकर उसका क्लाइमैक्स हुआ 4 दिसंबर को। और सिर्फ डिफेंस चीफ ही नहीं, सीडीएफ ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आर्मी चीफ भी, यानी वो तमाम ओहदे, वो तमाम डेजिग्नेशंस जो कि जिसके बारे में बात की जा रही थी कि ये वाला नहीं दिया जाएगा, ये वाला नहीं दिया जाएगा, वो सब के सब डेजिग्नेशंस उनको मिल चुके हैं। और 4 दिसंबर से वो पाकिस्तान के करता धरता बन चुके हैं। खैर पहले भी करता धरता कौन था, वही थे। कि आप मुझे ये बताइए कि अब अफगानिस्तान इनके काबू क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतने ही बहादुर है, इतने ही जिसे कहते हैं ना, अगर इतना इनमें ताकत है तो अफगानिस्तान से टीटीपी और बीएलए अब बलूचिस्तान में इनके काबू क्यों नहीं आ रहे? अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है तो इतना ही मजबूत है तो अमेरिका से ऐसे निकला क्यों? अगर अमेरिका इतना ही है तो ईरान ये न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है? अगर अमेरिका इतना ही है तो जनाब वेनेजुएला और वहां पे ड्रग्स क्या कर रही हैं? मैडम आर्गुमेंट तो कोई सही दे दें यार। सर मैं आर्गुमेंट नहीं दे रही, मैं सवाल पूछ रही करती हूँ। पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान चलाने वालों में प्रॉब्लम है। तो मुझे ये बताइए कि ये लोग टीटीपी को कब कंट्रोल करेंगे? मुझे बताइए कब से आप ईंट से देखें, ये जिनको भी आप तनकीद कर रही हैं, आप तो शुरू दिन से ही इनको तनकीद कर रही हैं। कोई आपने नेक काम किया आपने? और नहीं, ये कोई नेक काम सर मुझे आप जिस मुल्क में जंग जीती हो आप उसकी भी तारीफ ना करें तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? कब्जा किया हुआ है कोई एक इलाका ऐसा बताएं। सुन लें यार, सुन लें। दरअसल टॉकिंग विदाउट कीपिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सर, या आपको अपनी ये जरूर करेक्शन करनी चाहिए, आपको अपने अंदर ये करेक्शन डेफिनेटली करनी चाहिए। मैं करता हूँ। आपको पता है मैडम, हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और तालिबान क्या कहते हैं
कहते हैं ये 2600 किलोमीटर के बॉर्डर हमने अपनी साइड से कंट्रोल नहीं करना, ये आपने कंट्रोल करना है अपनी साइड से। खा के सोया करें जैसे आप पहले खा के सोती हैं, आराम से सुबह 12-1 सर बजे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं उन लोगों में से हूँ जो रात को कोई नींद की गोली खा के नहीं सोते। मुझे खुद आराम से नींद आती है, क्योंकि सर ना तो मैंने कोई 2 नंबर मेडल ले रखा है, सॉरी, और आपको नहीं करी। अच्छा, और ना ही मैंने कोई ऐसी वैसी पोस्ट ले नहीं, रखी मैं है। कह दूंगा मैं उनको हक हलाल की कमाई से एक टाइम की रोटी खाती हूँ और मुझे बहुत कहूंगा अच्छी नींद भाई आती है, इसको मेडल और बिना दे। किसी मेडिसिन के मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती। साथ में जो सीडीएफ की स्टेटमेंट आई है वो ये है कि जी आपको बताते हैं सब ठीक है। जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं सब ठीक है, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। भाई बहुत ऊंची उड़ान, आसमान की तरफ, बाहरी आसमान से ऊपर ना निकल जाए, लेकिन बहुत ऊंची उड़ान वो कह रहे हैं। अच्छा, अब इसी के साथ जो है जब ये सब चल रहा था और इसका क्लाइमेक्स हो रहा था और ड्रॉप सीन हो रहा था, तो वहीं पर एक और खबर स्टार्ट हो रही थी, उसका सूरज तुलू हो रहा था, और वो ये था कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं इंडिया। भारत पहुंच चुके हैं पुतिन, और पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है। चले मिले हैं दोनों लीडर्स, और इससे पहले एक और ये हुआ कि इंडिया की 2 बड़ी जो फीमेल एंकर पर्सन्स हैं, एक अंजना और एक गीता मोहन, उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार इंटरव्यू वो इंटरव्यू, मेरा ये ख्याल, मैं बहुत हैरान हो रही थी जब मैंने वो इंटरव्यू देखना शुरू किया। मैंने कहा पुतिन का ये एक इंटरव्यू हो रहा है, तो उसके ऊपर जो कि इंडिया की 2 फीमेल, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से आखिरकार नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लोगों को बेसब्री से इंतजार था, खास तौर पे इमरान खान की पार्टी पीटीआई वर्कर्स को, कि आसिम मुनीर कहीं जो है उसका एक्सटेंशन बढ़ा ना दिया जाए। लेकिन आखिरकार 5 साल का एक्सटेंशन जो है वो आसिम मुनीर को मिल गया, यानी कि फील्ड मार्शल जो है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल हमारे लिए, वो चीफ डिफेंस फोर्स भी बन चुका है, यानी कि सीडीएफ भी बन चुका है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि 2 पद एक साथ जो है आर्मी चीफ को मिले हैं कोई। और ये बताया जा रहा है एक्सटेंशन बढ़ाया भी जा सकता है 2030 तक। तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है वो बना ही रहेगा, लेकिन सीडीएफ का भी एक्सटेंशन बढ़ाया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान का पूरा पावर जो है इस समय आसिम मुनीर के हाथ में। आसिम मुनीर जो है वो जो चाहे पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। ये मुल्ला मुनीर जो है वैसे आज तक तरक्की करवा नहीं पाया, ना कोई जंग लड़वा पाया, पाकिस्तान ने कोई आज तक जंग नहीं जीती। तो ये आगे क्या करता है देखते हैं। अब ये मुल्ला मुनीर कितना ज्यादा पाकिस्तान को और बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान पहले से बर्बाद है। ये तो आप जानते ही होंगे, कितनी महंगाई, कितना सब कुछ है, कितने पाक फौजी मारे जाते, कितने हमले पाकिस्तान के हर एक इलाके में कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। कुछ ना कुछ जो है खतरा पाकिस्तान के अंदर चल रहा होता, नहीं तो यही खुद अपने आप पाकिस्तान में अटैक करा लेता है और प्रोपेगेंडा चलाता है कि भारत ने किया, अफगानिस्तान ने किया, टीटीपी ने किया, फलाने ने किया, ढिमकाने ने किया, लेकिन करवाता यही है। अब देखते हैं कितनी बर्बादी, कितने से कितनी बर्बादी जो है पाकिस्तान भर के अंदर हो सकती है, क्योंकि वैसे ही पहले से बर्बाद है। और आसिम मुनीर जो है इस समय पाकिस्तान के हर एक कैबिनेट को, मिनिस्टर को अपने कैसे इशारों में नचाता है, ये तो देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आएगी सामने निकल के जब ये करेगा ये सब। क्योंकि पहले ही अपने इशारों में सबको नचाता था, अब तो ये और नचाने वाला है। शहबाज शरीफ को तो ये पैर चटवा करके रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने 2 दिन लगाए हैं साइन करने में, उसको रुलाया है आसिम मुनीर को। देखते ही अपना बदला कैसे और कैसे कैसे करके निकलवाता है शहबाज शरीफ से, क्योंकि पूरी पावर तो पाकिस्तान की देखा जाए तो इसी के पास है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।